हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है कक्षा 4 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 9 इकाई 1 में दिया है आपका हमारा समुदाय और अध्याय 2 में है अपने परिवेश को जानना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ पे पूछा है दिए गए स्थान पर एटीएम मशीन का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो देखिए आपको इस तरह से आपको एटीएम मशीन बनाना है और आपको कलर करने हैं। तो आप इस तरह से कलर कर लीजिएगा, अच्छे से देख के बना लेना है आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में पहला क्वेश्चन है एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है। तो आपको एटीएम का पूरा नाम लिखना है। एटीएम मशीन का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है दूसरा, एटीएम से हमें क्या लाभ है। आपको उत्तर में करना है एटीएम से हमें कभी भी पैसे निकालने, बैलेंस देखने और पैसों का लेन देन करने की सुविधा मिलती है। देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, बैंक में हमको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। तो आपको उत्तर में करना है बैंक में हमें पैसे जमा करने, पैसे निकालने, खाता खोलने, चेक से पैसे भेजने, लोन लेने और एटीएम की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, हम कौन कौन से माध्यम से अपने पैसे दूसरे लोगों को भेज सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है हम मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन और मनी ऑर्डर के माध्यम से अपने पैसे दूसरे लोगों को भेज सकते हैं। आपको इस तरह से करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। इसमें आपको मिलान करनी है। तो देखिए पहले में है बैंक से पैसे निकालने में सहायक तो होता है एटीएम, और दूसरे में मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसे भेजना, ये डाकघर से होता है, और ऑनलाइन पैसे भेजना यह मोबाइल फ़ोन से होता है। तो आपको इस तरह से मिलान करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। अभ्यास क्रमांक 1 में है किसी पुराने डिब्बे या कार्डबोर्ड से एक गुल्लक बनाकर सजाइए एवं उपयोग की गई सामग्री के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है मैंने एक पुराने कार्डबोर्ड के डिब्बे से गुल्लक बनाई, इसे रंगीन कागज़, स्टिकर स्टिकर, लीटर टेप और गोंद से सजाया। तो आपको इस तरह से आंसर करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2 में आपका पहला क्वेश्चन है बैंक में कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है बैंक में मैनेजर, क्लर्क, कैशियर, गार्ड और स्वीपर काम करते हैं। दूसरे में यदि आपको जेब खर्च, पॉकेट मनी मिलती है तो आप उसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो आपको उत्तर में करना है मैं अपने जेब खर्चे कॉपी किताब, पेन पेंसिल, टिफ़िन, कभी कभी आइसक्रीम और ज़रूरत की चीज़ें खरीदूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या लगता है कि पैसे बचाना आवश्यक है। तो आपको उत्तर में करना है पैसे बचाने से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और भविष्य में काम आते हैं। चौथा क्वेश्चन है पैसों की बचत करने से क्या लाभ होगा। तो आपको उत्तर में करना है पैसों की बचत करने से हम बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं और मुश्किल समय में भी मदद मिलती है। पाँचों में है अधिक पैसे बचाने के लिए आप और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है मैं अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदूँगा, बिजली पानी बचाऊँगा, पैसों को गुल्लक में डालूँगा और बैंक में जमा करूँगा। तो आपको इस तरह से आंसर करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए पहला क्वेश्चन है एक शासकीय बैंक और एक निजी बैंक का नाम लिखिए। तो देखिए शासकीय बैंक में आपको लिखना है भारतीय स्टेट बैंक और निजी बैंक में HDFC बैंक। तो आपको इस तरह से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है पैसे की बचत के अतिरिक्त लोग बैंकों का और क्या क्या उपयोग करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है लोग बैंकों का उपयोग पैसे जमा करने, पैसे निकालने, चेक से भुगतान करने और ऋण देने के लिए करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए लोगों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको आंसर में करना है एटीएम मशीन का उपयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए, जैसे पिन किसी को ना बताना, मशीन के आसपास किसी अजनबी से मदद ना लेना और ट्रांजैक्शन के बाद कार्ड व पैसे तुरंत लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है दिए गए नोट के चित्र को देखकर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 26 के बिंदु 2 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से नोट दिया है 500 रुपये का, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करने हैं। दिवस 3 में देखिए पहला है आपका अपने आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से सार्वजनिक स्थान हैं उनके नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मेरे आसपास विद्यालय, पार्क, डाकघर, अस्पताल और बाज़ार जैसे सार्वजनिक स्थान हैं। दूसरे में है
आपके आसपास उपलब्ध सार्वजनिक स्थलों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो आपको आंसर में करना है हमें विद्यालय से शिक्षा, अस्पताल से इलाज, डाकघर से डाक सेवा, पार्क से खेलने की जगह और बाजार से सामान मिलता है। इसके बाद देखिए दूसरे में है आप किसी भी स्थान पर पूर्व दिशा का पता कैसे लगा सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है सुबह सूर्य जिस दिशा से निकलता है वह सूर्य दिशा होती है, उस दिशा को देखकर हम पूर्व दिशा का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्योदय के अनुसार आपके घर की दिशा ज्ञात कीजिए। इस आधार पर घर के चारों ओर की दिशाएं एवं सार्वजनिक स्थानों को दिए गए स्थान पर मानचित्र के रूप में बनाइए। तो देखिए ये है आपका घर, यहाँ पे है आपका घर और इधर साइड उत्तर में आपको पार्क मिलेगा और फिर दक्षिण में अस्पताल और फिर पश्चिम में बाजार और फिर इधर पूर्व में विद्यालय। तो आपको इस तरह से देख के करना है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, मानचित्र पर दिशाओं के निरूपण के आधार पर सही मिलान कीजिए। ऊपर की ओर तो आपको मिलाना है पश्चिम और नीचे की ओर उत्तर और दाईं ओर दक्षिण थी और बाईं ओर पूर्व। तो आपको इस तरह से इसको देख के आपको मिलान करनी है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बैंक, डाकघर, बस स्टैंड, चिकित्सालय सार्वजनिक स्थान हैं और दूसरे में सूर्योदय के आधार पर पूर्व दिशा का पता लगाते हैं। इसके बाद देखिए दिवस 4। दिवस 4 में आपका पहला क्वेश्चन है आप कक्षा में पूर्व दिशा में मुँह कर बैठे हैं। आपके आगे पीछे दाएं और बाएं जो विद्यार्थी बैठे हैं उनके नाम लिखिए एवं उनकी दिशा लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको नाम लिखना है और यहाँ पे दिशा। तो आगे यहाँ पे आपको लिखना है रोहन और दिशा में लिखना है आपको पूर्व, पीछे मोहन और दिशा में पश्चिम, दायां ओर में आरव और दिशा में दक्षिण, यहाँ पे विवेक और यहाँ दिशा में उत्तर। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। दूसरे में है नक्शे में दिए गए स्थानों पर जाने के लिए आप किस दिशा में चलोगे। संकेत पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए यहाँ पे ये संकेत दिया हुआ है तो आप किस ओर चलेंगे आपको इस तरह से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे है स्थान और दिशा। घर से विद्यालय है उत्तर की दिशा में और अस्पताल है उत्तर की दिशा में, बैंक आपको मिलेगा पूर्व की दिशा में और दुकान मिलेगी पश्चिम में और पार्क मिलेगा उत्तर में। देखिए यहाँ पे इस तरह से चित्र भी दिया है तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तीसरे में है नीचे दिए गए स्थानों को उनके चिन्ह लैंडमार्क से उचित मिलान कीजिए। देखिए आपको यहाँ मैं छोटा कर दे रही, आपको इस तरह से मिलान करनी है। तो देखिए ये है कुआं, कुआं को आपको मिलाना है इससे और ये है आपका डाकघर, डाकघर को मिलाना है इससे और ये है आपका घर, घर को मिलाना है इससे और देखिए ये है आपका दुकान, तो दुकान को मिलाना है इससे। पेड़, इस पेड़ से मिलाना है और हाँ तो और ये है आपका हॉस्पिटल। तो आपको इस तरह से देख के आपको मिलान कर लेनी है तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक पहला, प्रतिमा चाय दादी, नाना नानी और माता पिता से प्राप्त राशि में से आप अपनी गुल्लक में कितने राशि बचाएंगे और कितने राशि अपने खर्च के लिए उपयोग करेंगे, नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया है आप कितना बचाएंगे और कितना रखेंगे। तो माता पिता से प्राप्त जेब खर्च पॉकेट मनी 30 रुपये और रिश्तेदारों से प्राप्त 15 रुपये, जन्म दिवस पर प्राप्त उपहार के रूप में 10 रुपये। तो देखिए आपके कुल रुपए कितने हो गए 55 रुपये। तो आपको इस तरह से लिखना है और यहाँ पे व्यय में देखिए स्टेशनरी आपका 10 रुपये का, खाने पीने की वस्तुएं 20 की, खिलौने 10 की और दोस्तों के लिए उपहार 5 रुपये का। तो ये आपका कुल टोटल हो जाएगा आपका 45 रुपये। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे लिखना है आपको 10-10 बचत में। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दिवस दूसरा, अभ्यास क्रमांक दूसरा में पहला क्वेश्चन है आप अपने पड़ोस के वरिष्ठ लोगों को सहायता करने के लिए कौन सी नई सेवाएं और सुविधाएं जोड़ना चाहेंगे। तो आपको आंसर में करना है मैं स्वच्छता की सुविधा, पीने के पानी की व्यवस्था, बैठने के लिए बेंच और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा
सहायता सेवा जोड़ना चाहूँगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये सेवाएं और सुविधाएं समुदाय के लोगों को किस प्रकार सहायक होंगी। तो आपको करना है, इनसे लोगों को आराम, सुविधा और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और जीवन आसान होगा। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3, अपने घर के बड़े लोगों से पूछकर बताइए कि नीचे दिए गए लोग समुदाय की किस प्रकार सहायता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कर्मचारी और यहाँ पे सहायता। तो चिकित्सक बीमार लोगों का इलाज करते हैं, नर्स रोगियों की देखभाल करते हैं और सफाई कर्मी हमारे घर और सड़क की सफाई करते हैं। दुकानदार हमें ज़रूरी सामान उपलब्ध कराते हैं और शिक्षक हमें पढ़ाते हैं और अच्छा इंसान बनाते हैं। अन्य लोग समाज के अलग अलग कार्यों में मदद करते हैं। तो आपको इस तरह से आंसर करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। देखिए यहाँ पे लिखना है आपको, अग्निशामक यंत्र आग बुझाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे आग लिखना है। पढ़ने हेतु उपयोगी पुस्तकें पुस्तकालय में रखी होती हैं और एम्बुलेंस सेवा सुरक्षा के समय उपयोगी हैं। तो आपको इस तरह करना है। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6 में आपका पहला अभ्यास क्रमांक, विकल्प चुनकर आपको लिखना है, हम धन रुपए पैसे कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपका आंसर होगा बैंक में, इसलिए बैंक को आप डॉट कर लीजिएगा। और दूसरे में एटीएम मशीन से पैसे रुपए कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको आंसर में करना है एटीएम कार्ड से। दूसरे में है सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होती है। तो आपको इस तरह आंसर करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, यहाँ पे चिकित्सालय को आपको मिलाना है बीमार से और बैंक को मिलाना है धन से, डाकघर को मिलाना है आपको चिट्ठी से, पुस्तकालय को मिलाना है आपको किताब से। तो आप इस तरह मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, दिए गए स्थान पर गुल्लक का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आपका गुल्लक रहता है। हाँ, तो आप इस तरह से गुल्लक बना लीजिएगा और इसमें पैसे रखते हैं। तो आप गुल्लक का चित्र बना के आप कलर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। तो देखिए यहाँ पे है आपका डाकघर, पुस्तकालय, किताब। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा यहाँ पे डाकघर और यहाँ पे हो जाएगा आपका बैंक और यहाँ पे आपको भरना है चिकित्सालय और यहाँ से हो जाएगा आपका किताब। इस तरह यहाँ से आपका पुस्तकालय और यहाँ से आपका पुलिस। तो आपको इस तरह से बाएं से दाएं आपको भरना है। 6 में है बैंक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य है, बैंक पैसे जमा करने की जगह है। हम बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं। बैंक से पैसे निकाल भी सकते हैं और बैंक से हमें लोन भी मिलता है। बैंक लोगों की आर्थिक मदद करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, आपके आसपास उपलब्ध सार्वजनिक स्थलों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है। तो आपको आंसर में करना है, हमें पार्क में खेलने की सुविधा मिलती है, पुस्तकालय में पढ़ने की सुविधा मिलती है और अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलती है, डाकघर से पत्र भेजने की सुविधा मिलती है और बाज़ार से सामान खरीदने की सुविधा मिलती है। तो आपको इस तरह से सेकंड के आंसर में करने हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का सभी के आंसर करा दिए हैं। आप अच्छे से देख के अपनी वर्कबुक में लिख लीजिएगा और चैनल में नहीं हुए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।